महाभारत के बाद जिंदा बचे योद्धाओं का क्या हुआ और वो कहां गुम हो गए थे। महाभारत का युद्ध भारत की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। यहाँ कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। इस युद्ध में केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। कृपाचार्य शर्धवान के पुत्र थे और उनकी माता का नाम जनपदी था, जो इंद्र द्वारा भेजी गई देवकन्या अप्सरा थी, जिसको महर्षि गौतम की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। महर्षि गौतम और देवकन्या जनपदी के मिलन से 2 बालकों का जन्म हुआ था, जिन्हें माता पिता ने जंगल में ही त्याग दिया था। तभी महाराज शांतनु जंगल में घूमने गए थे। उन्होंने छोटे बच्चों को देखा और उस पर कृपा करके उनका पालन पोषण किया। उसका नाम कृप या कृपी पड़ा और उसकी बहन का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद कृपाचार्य बच गए थे, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। वो महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों के पास वापस आ गए थे। उनकी मृत्यु हो जाने की कोई कथा उपलब्ध नहीं है और यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। कृतवर्मा यादव वंश के थे और उन्हें अतिरथी योद्धा की श्रेणी में रखा जाता था। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने आए थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने भीमसेन, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को हराया था। जब महाभारत के युद्ध के समय दुर्योधन सरोवर में जाकर छिप गए थे, तब उन्होंने सामने आकर दुर्योधन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। भले ही वो महाभारत के युद्ध में जीवित बचे हुए थे, लेकिन मौसल युद्ध की सात्यकी ने कृतवर्मा का सर धड़ से अलग कर उनका वध कर दिया था। अश्वत्थामा महाभारत के महाकाव्य का अत्यंत दुर्लभ किरदार है, जिसके बारे में मान्यता है कि वो आज भी जीवित है। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपी ने ऋषिकेश के समीप तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में शिवलिंग की घोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें स्वयं की शक्तियों से एक पुत्र प्रदान किया था। अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी। जब अश्वत्थामा ने सोए हुए निरपराध बच्चों की हत्या कर दी थी, तब महाभारत के अनुसार पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष ले गए थे। उसे देखकर द्रौपदी का मन पिघल गया था। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की हत्या करना पाप है। इसके वध से उनकी माता कृपी भी मेरी तरह अपने पुत्र के शोक से टूट जाएगी। तब अश्वत्थामा के मस्तिष्क की मणि निकालकर और उसके केश काटकर उसे मुक्त कर दिया था। विश्वकेतु कर्ण के एक पुत्र का नाम था। इसके 8 भाई थे, जिनमें से अकेला विश्वकेतु ही महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचा था। कर्ण ने विश्वकेतु को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी थी और उसे महाभारत का ज्ञान भी दिया था। जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो उन्होंने विश्वकेतु को अपना पुत्र मानकर इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया था। 5वें पांडव महाभारत के युद्ध के बाद 5 पांडव जीवित बचे थे। 5 पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने युद्ध समाप्त होने के बाद मृत सैनिकों का दाह संस्कार किया और फिर कई वर्षों तक पांडव राज्य सुख भोगते रहे। राज्य सुख भोगने के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर लिया। युयुत्सु महाकाव्य महाभारत के अनुसार युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र की वेश्य महिला दासी से जन्मा था। उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था और ये महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे थे। मान्यता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी मौजूद है। सात्यकी महाभारत के युद्ध के बाद सात्यकी भी जीवित बचे थे। इन्होंने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला था, जिनमें प्रमुख जलसंधि, त्रिगतों की गज सेना, सुदर्शन, कर्णपुत्र प्रसन्न और मलेच्छों की सेना को मारा था। कृष्ण यदुवंश का नाश। महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे यदुवंश के योद्धा गांधारी के श्राप के कारण आपसी युद्ध में मारे गए थे, जिसमें श्री कृष्ण का पुत्र भी मारा गया था। बलराम ने यह सब देखकर समुद्र किनारे समाधि ले ली थी। मान्यता के अनुसार गांधारी के श्राप के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु जरा नाम के बहेलिये के तीर से हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी बहेलिया ने हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। धृतराष्ट्र और गांधारी। महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी जीवित बच गए थे। उन्होंने पांडवों के साथ रहकर 15 साल व्यतीत कर लिए थे, लेकिन एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे उनको बहुत शोक हुआ और वो दोनों वन चले गए। उनके साथ कुंती, संजय और विदुर भी वन चले गए थे। संजय और विदुर इन सब की सेवा में लगे रहते थे और तपस्या करते थे। एक दिन विदुर ने युधिष्ठिर को वन में देखकर अपनी देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया था। ऐसे ही कुछ समय बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती गंगा स्नान करने के बाद आश्रम आ रहे थे। तभी वन में भयंकर आग लग गई थी और वहाँ से भागने में असमर्थ थे, इसलिए एक जगह पर बैठ गए और अपने प्राण अग्नि में त्याग दिए। संजय इसके बाद स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए थे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में पहुँचा तो सब लोग शोक में चले गए। तभी महर्षि नारद ने उनका धैर्य बांधा और फिर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कार्यक्रम किया। सबकी आत्मा की शांति के लिए दान दक्षिणा की।